जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। भारत में आज जो वर्तमान हमें राजधानी दिखाई देती है, नई दिल्ली। लेकिन दिल्ली के बारे में बात करें तो भारत में सबसे कम समय जो कोई एक प्रदेश एक जगह राजधानी के रूप में चित्रित रही है, वैसा ये दिल्ली है। अगर हम अयोध्या की बात करें, हम नासिक की बात करें, हम पाटलिपुत्र की बात करें, हम मगध की बात करें, हम अयोध्या की बात करें, हम उज्जैन की बात करें, हम किसी भी ऐसे द्वारिका की बात करें, ऐसे बड़े बड़े जनपद, महाजनपद, ऐसे प्रदेश जो राजधानी के रूप में कहीं अधिक विख्यात प्रख्यात रहे हैं और प्रतिष्ठित रहे हैं। ऐसे ही चूंकि हम महाभारत की बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में, और महाभारत पर हमारी श्रृंखला लगातार चल रही है, हम बात करने वाले हैं जरासंध। उस समय जरासंध की राजधानी जो मगध रहा था। हालांकि जरासंध के नाम से बहुत सारी नकारात्मकताएं आती हैं, लेकिन जरासंध की वो राजधानी, उसमें बहुत सारे ऐसे एंसेस्टर्स रहे हैं जो, और सक्सेसर्स रहे हैं। तो मगध अपने आप में जरासंध से पहले और जरासंध के बाद में, चाहे कोई भी राजा वहां क्यों ना आया हो, लेकिन मगध का अपना एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। और आज भी उस मगध का भारत में, भारत की राजनीति में, भारत के राजनीतिकों में, भारत के बड़े से बड़े उन लोगों में जो प्रतिष्ठित हैं, भारत के किसी भी तरीके के टॉप लीडरशिप हो, या प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी हो, या जुडिशरी हो, या फिर किसी भी तरीके की चीज, लेकिन मगध हर जगह पर अपना एक प्रमुख अस्तित्व कायम रखे है। आखिर क्या है ऐसा विशेष मगध में, जिसके कारण से वो इतनी ख्याति प्राप्त करता आया है, इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता आया है। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, ऑल करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब जितने अधिक लाइक होते हैं किसी भी वीडियो पर, उतना उसे रिकमेंड करता है, शेयर करता है। और महाभारत की कहानी लोगों तक जानी इस तरीके से बहुत जरूरी है, तो यूट्यूब का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है, जो आपके जरिए वहां तक पहुंचेगा। तो इस बात को भी जरा माइंड में रखिएगा। लाइक और शेयर तो है ही। आइए, स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई हमारे आज के कार्यक्रम में परम आदरणीय, परम विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ जी। आज मगध की बात है। मगध के हाँ लड्डू चला करते थे दीदी हमारे यहाँ पहले, आपको तो ध्यान होगा ना? हाँ, जी जी। वही बूंदी के जी जो सबसे सुंदर लगा कि हम लोगों के चित्त में जरासंध एक दुरात्मा राजा के रूप में है, जी। लेकिन उसको उसको सत्य सत्य प्रतिज्ञा, सत्य के प्रति आग्रही राजा के रूप में वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तो महाभारत के मूल पाठ करने का लाभ ये होता है कि हम सत्य को सुंदर ढंग से देख पाते हैं और तदनुकूल अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन कर पाते हैं। तो प्रारंभ एग्जैक्टली करते हैं मतलब, जी, महाभारत की कथा। जरासंध को आज जिस रूप में आप प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे, ये अपनी मर्जी से नहीं है। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, वाकई में जो बात दीदी ने कही है कि जरासंध का नाम आते ही हमारे यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व का की छवि दिमाग में आती है, जिस जो श्री कृष्ण पर कितनी बार आक्रमण करता है, जिनके कारण से भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ करके जाना पड़ता है, एक नई नगरी बसानी पड़ती है जिसका नाम द्वारिका होता है। लेकिन इतने पर भी महाभारत के रचयिता, रचयिता नहीं कहूं, महाभारत उन्होंने लिखी थी, क्योंकि महाभारत हमारा इतिहास है, महाभारत को रची नहीं गई, काल्पनिक नहीं है। लेकिन उस समय जो वहां पर मौजूद थे, महाभारत के समय में, उस इतिहास पुरुष ने जो ये कथा, ये गाथा लिखी है, उसमें जरासंध ऐसे करेक्टर को एक दूसरे रूप में चित्रित करना, जो ना हमें बी आर चोपड़ा की महाभारत में देखने को मिला, ना सामान्य रूप से और किसी कहानी में। आज उसका एक दूसरा रूप, दूसरा वर्णन, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा दीदी जी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। भगवान अर्जुन और भीम के साथ मगध के लिए प्रस्थान कर चुके थे, और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो भौगोलिक वर्णन वेद व्यास जी कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ गए, किस दिशा में गए, कैसे पर्वत है, कौन सी नदियां हैं, कैसा वनस्पति है, ये पूरे भरत क्षेत्र को लोकेट करने में कितना अधिक सहायक है। तो अब है ये
21वां अध्याय पृष्ठ संख्या 828 पर, और भगवान मगध की राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं है, गिरिव्रज है। और इसी को शायद बाद के दिनों में या आजकल भी राजगृह कहते हैं। पाटलिपुत्र तो बाद में हुई है। तो भगवान कहते हैं, यह मगध देश की सुंदर और विशाल राजधानी कैसी शोभा पा रही है। फिर उसका वर्णन कर रहे हैं मगध का। यहाँ पशुओं की अधिकता है, जल भी सदा पूर्ण सुविधा के साथ उपलब्ध है, रोग और व्याधि का प्रकोप नहीं है, सुंदर महलों से भरा पूरा यह नगर बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। एक महल नहीं है, अनेकानेक महल है। केवल राजा का महल नहीं है, मंत्रियों के राज्य प्रसाद है, नगर प्रमुखों के राज प्रसाद है, सेनापतियों के, महामात्यों के, सबके महलों से यह नगर बड़ा सुंदर जान पड़ता है। अब जो खास बात, वहां पर 5 पर्वत है, और इन 5 पर्वतों के नाम है। मुझे याद है, मैं बचपन में राजगृह गई थी, वहां भी अनेकानेक पर्वत हैं, इसीलिए मेरे ध्यान में आया कि उसी का शायद वर्णन। यहाँ पर विपुल, वराह, वृषभ, ऋषगिरी और चैत्यक नाम के 5 पर्वत हैं। बल्कि बड़े बड़े शिखरों वाले ये 5 सुंदर पर्वत हैं, और इन पर्वतों पर घने वृक्ष हैं, और एक साथ मिलकर एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करते हुए मानो गिरिव्रज नगर की रक्षा करते हैं। यानी आज भी अगर हम लोकेट करना चाहें तो आराम से लोकेट कर लेंगे गिरिव्रज कहाँ है, जहाँ 5 पर्वतों के शिखर हैं। वहां लोथ नाम के वृक्षों के कई मनोहर वन हैं। यानी लोथ वृक्ष वहां का नैसर्गिक वृक्ष है, और ये वृक्ष क्या है, सुगंधित है, और इसके अग्रभाग में फूल ही फूल दिखाई पड़ते। यानी लोथ वृक्ष का नाम भी बदल गया हो, गिरिव्रज का नाम भी बदल गया हो, किसी समय मगध का नाम भी बदल जाए, तो भी वेद व्यास द्वारा रचित जब महाभारत का हम वर्णन पढ़े, महाभारत को हम पढ़ेंगे, तो मगध को भी लोकेट कर लेंगे, गिरिव्रज को भी लोकेट कर लेंगे, क्योंकि वहां की भौगोलिक चीजें भी है, पशुओं की अधिकता है, जल सुचारू रूप से यानी पर्याप्त वर्षा होती है, अभी आगे वर्णन आएगा, घने छायादार वृक्ष है, लोध वृक्ष है। फिर ये कह रहे हैं, फिर एक गौतम ऋषि का वर्णन है जो मैं छोड़ रही हूँ। गौतम के आश्रम के निकट लहलहाती हुई पीपल और लोधों की इन सुंदर एवं मनोरम वन पंक्तियों को तो देखो, और लोध के जो फूल हैं वो अत्यंत सुगंधित है, ये भी वर्णन है। अब यहाँ है कि यहाँ अर्बुद और शक्रवापी नाम वाले 2 नाग रहते हैं। यही स्वस्तिक नाग और मणि नाग के भी उत्तम भवन है। तो ये नाग जो है ये सांप तो नहीं हुए, सांप होंगे तो भवन में तो नहीं रहेंगे, बांदी में रहेंगे। नागों के भवन है, यानी नाग मनुष्यों के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है। फिर मनु ने मगध देश के निवासियों को मेघों के लिए अपरिहार्य कर दिया। यानी जल तो वहां वर्षा करेंगे ही करेंगे, और हम लोगों को पता है कि पाटलिपुत्र क्षेत्र में, पटना में, मगध में, बिहार में बहुत वर्षा होती है अभी भी। फिर कह रहे हैं कि ये जो 5 शिखर हैं, 5 पर्वत हैं, इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों पर संपूर्ण सिद्धों के विशाल भवन है। पृष्ठ संख्या 829, श्लोक संख्या 11, 10 का ही। यानी
सिद्धों के विशाल भवन है, यतियों मुनियों और महात्माओं के बहुत से आश्रम है। यानी सदा सदा से राजधानी में ही सिद्धों के, यतियों के और मुनियों के आश्रम है। फिर और बहुत सा वर्णन है जो मैं छोड़ रही हूँ। तब कह रहे हैं चारों ओर से दुर्घर्ष, ये जो राजधानी है ये इस पर आक्रमण करना बहुत कठिन है और अत्यंत रमणीय है, इतनी रमणीय है कि इसको पाकर जरासंध को अभिमान बना रहता है कि मुझे अनुपम अर्थ सिद्धि प्राप्त होगी। फिर बहुत कुछ छोड़ती जा रही हूं मैं। अब यहाँ पर गए हैं कौन? भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम, और एक विशिष्ट उद्देश्य से गए हैं सम्राट जरासंध का वध करना। ये चक्रवर्ती सम्राट है, राजसूई शायद यज्ञ भी संपन्न कर चुके हैं, किंतु चक्रवर्ती सम्राट है। तो ऐसे सम्राट का जो राजधानी है उसको भी सेना के द्वारा नहीं जीता जा सकता है, सम्राट को भी नहीं जीता जा सकता है। तो पहले से ही तय किया हुआ है कि मल्ल युद्ध के द्वारा जीतेंगे। तो कैसे प्रवेश करते? वहां उस नगर में अधिकाधिक उत्सव होते रहते थे, कोई भी उसको जीत नहीं सकता था। ऐसे गिरिव्रज के निकट वे तीनों जा पहुंचे। और फिर वर्णन है, वे मुख्य फाटक पर न जाकर नगर के चैत्यक नामक ऊंचे पर्वत पर चले गए। आगे जरासंध प्रश्न पूछेगा कि हे भगवान, आप मुख्य द्वार से क्यों आए? भगवान बताएंगे मुख्य द्वार से कौन जाता है, और जब आपकी इच्छा या आकांक्षा या अभीष्ट शत्रुता का है तो मुख्य द्वार से नहीं जाते। तो वो मुख्य द्वार से न जाकर चैत्यक नामक पर्वत पर ऊंचे चले गए। अब इसमें और वर्णन है जिसको छोड़कर बता रही हूं। वहां 3 बड़े बड़े नगाड़े हैं। वो नगाड़े कैसे बने इसका वर्णन है, जिस पर चोट करने से महीने भर तक आवाज रहे। कैसे वो नगाड़े होंगे जिस पर एक बार अगर आघात किया जाए तो महीने भर तक उसमें से नाद प्रकट होता रहेगा। तो भगवान ने क्या किया, ये तीनों नगाड़ों को फोड़कर चैत्यक पर्वत के परकोटे पर आक्रमण किया। यानी सूचना दे रहे हैं सम्राट को कि किसी शत्रुता के अभीष्ट से कोई महाज्ञानी राजनीति का प्रवेश कर रहा है राजधानी में। और जरासंध बाद में बताएंगे इन्हीं लक्षणों के कारण उसने जान लिया था कि कौन आया। तो मुंह से घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी गतिविधियों से बता रहे हैं कौन आ रहा है और उसका अभीष्ट क्या है। इन तीनों वीरों ने उपयुक्त तीनों नगाड़ों को फोड़कर, चैत्यक पर्वत सबसे ऊंचा था और जरासंध को और जरासंध की प्रजा को, सभा को, उस राज परिवार को अत्यंत अभिमान का प्रतीक था, मान्य था, प्रिय था। तो उस पर्वत के शिखर से चढ़े, उसके परकोटे पर आक्रमण किया और इसका प्रेम का संदेश क्या भेजा? जरासंध को मारने की इच्छा रखकर मानो वो उसके मस्तक पर आघात कर। राजा के मस्तक पर आघात माने राजधानी के सर्वोच्च स्थान पर, सर्वप्रिय सर्वमान बिंदु पर उन्होंने चोट करके अपने आने के प्रयोजन को की उद्घोषणा की। फिर तीनों वीरों ने अपनी विशाल भुजाओं से टक्कर मारकर उस चैत्यक पर्वत के शिखर को ही गिरा दिया और फिर मगध की राजधानी में गिरिव्रज में प्रवेश किया। अब आगे ये सब चल रहा है। पृष्ठ संख्या 830, अभी तक श्लोक संख्या 20-21 पूरी हुई। अब 22वां। इसी समय वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों ने अनेक अपशकुन देखकर राजा जरासंध को उसके विषय में सूचित
किया। यानी आगामी जो घटना घटनी है, शुभ और अशुभ, इस प्रकृति में उसके संकेत पहले से आने लगते हैं। उन संकेतों को जानने वाले लोग चाहिए। तो पुरोहितों ने राजा को हाथी पर बिठाकर उसके चारों ओर प्रज्वलित आग घुमाई। प्रतापी राजा जरासंध ने अनिष्ट की शांति के लिए व्रत की दीक्षा ली, नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। और इधर भगवान क्या कर रहे हैं? इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन एक एक में कूट है, और इस कूट पर चर्चा होगी आगे जरासंध से, जिसमें उत्कृष्ट रूप का राजनीति आएगा। इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों के वेश में, क्षत्रिय वेश का त्याग कर रहे हैं, विशेष वेश ले रहे हैं, ब्राह्मण का ही नहीं, स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण का वेश, और अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर दिया, क्योंकि भुजाओं से ही आयुध का काम लेना है और जरासंध के साथ मल्ल युद्ध करना है। तो नगर में प्रविष्ट हुए। अगला काम क्या किए? फिर राजधानी का वर्णन है कि अत्यंत समृद्ध है, हाट है, बाट है, वगैरह वगैरह। वहां उन्होंने क्या किया? महाबली नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने एक माली से बलपूर्वक बहुत सी मालाएं ली। शुल्क देकर ले सकते थे, बलपूर्वक ली। सूचना जाएगा कौन है, बलपूर्वक माला ले रहे हैं। और माला को धारण करके मुख्य राजमार्ग से चले। अब आगे, उन सबके वस्त्र अनेक रंग के थे। ये भी जरासंध पूछेगा, अनेक रंग के वस्त्र क्यों पहने? उन्होंने गले में हार और कानों में चमकीले कुंडल पहने हुए हैं। और अब बुद्धिमान राजा जरासंध के महल के समीप जा पहुंचे। अब देखिए, अपने यहाँ इतिहास लेखन कौन कर रहे हैं? वेद व्यास जी कर। जरासंध श्री कृष्ण के शत्रु हैं, क्योंकि कंस के ससुर हैं। कंस को उनकी दोनों बेटियां ब्याही गई है। कंस का वध भगवान ने किया है। कंस के वध का बदला लेने के लिए जरासंध 17 बार मथुरा पर आक्रमण करता है। श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ के द्वारका जाना पड़ता है। ऐसे जरासंध के लिए जो शब्द का प्रयोग है, धीमतः, श्लोक संख्या 27, अनुवाद है बुद्धिमान राजा। धीमतः बुद्धिमान से बहुत बड़ा भार का शब्द है। धीमान, धीमतः, यानी ये नहीं कि उसके लिए अपशब्द है, निंदा सूचक है। जो उसके गुण है, उनके गुणों का यथा योग्य वर्णन है। वो भारत का सम्राट है, यही थोड़ी है, अनेकानेक गुणों के होने के कारण है। और वो पूछेगा आगे, जरासंध सम्राट या सम्राट जरासंध पूछेंगे कि आप मेरे से कौन सी शत्रुता रख रहे हैं, क्यों मेरा वध करना चाह रहे हैं? भगवान बताएंगे, इतने तो गुण हैं लेकिन ये दोष हुआ है। तो धीमत है, फिर सब छोड़ दे रहे हैं। अब शाल वृक्ष के तने के समान ऊंचे डील और चौड़ी छाती वाले गजराज सदृश उन बलवान वीरों को देखकर मगध वासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर ये नरश्रेष्ठ लोगों से भरी हुई 3 ड्योढ़ियों को पार करके निर्भय निश्चिंत हो बड़े अभिमान के साथ राजा जरासंध के पास पहुंच गए। उन्हें आया देख जरासंध उठकर खड़ा हो गया। सम्राट उठकर खड़ा हो गया। अभी इन्होंने अपना परिचय नहीं दिया है, अभी किसी द्वारपाल ने भी परिचय नहीं दिया है, अभी किसी गुप्तचर ने भी परिचय नहीं दिया है कौन आए हैं। केवल जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज नहीं, पूरी बॉडी, पूरे जो शरीर की बनावट है वो अत्यंत विशिष्ट है। और उसी से उनका परिचय पाने का सामर्थ्य रखते हैं कौन? भारत के सम्राट। तो भारत के सम्राट जरासंध जो अत्यंत अभिमानी है, वो अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। ये नहीं पता है श्री कृष्ण आए हैं, ये नहीं पता है अर्जुन आए हैं, ये नहीं पता है भीम आए हैं, वेश ब्राह्मण का स्नातक वेशभूषा है।
आगे वो वेशभूषा सब पर बहुत टिप्पणी करेगा, प्रश्न करेंगे। तो वो कह रहे हैं, आइए आप लोगों का स्वागत है। तीनों अतिथियों से कहा, आप लोगों का स्वागत है। तब राजा ने उन्हें यज्ञशाला में ठहराकर स्वयं राजभवन चले गए और फिर आधी रात होने पर जहां वो ब्राह्मण ठहरे थे वहां गए, क्योंकि राजन उनका यह नियम संपूर्ण भूमंडल में विख्यात था। क्या नियम था सम्राट जरासंध का? युद्ध विजयी राजा जरासंध स्नातक ब्राह्मणों का आगमन सुनकर आधी रात के समय भी उनकी आवभगत के लिए उनके पास चला जाता था। पृष्ठ संख्या 831, श्लोक संख्या 36। ये 1947 के बाद के भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं था, जो राष्ट्र के अपराधियों के लिए, राष्ट्रद्रोहियों के लिए रात को उठकर क्यों उठते हैं, कौन उनको खबर देता है, किन नियमों का उल्लंघन करते हैं, क्या दबाव है, क्या प्रलोभन, इसका तो कभी हम लोगों ने, प्रजाजनों ने छानबीन या कोई सुनाई? कौन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खबर कर सकता है? कैसे केसेस की लिस्टिंग हो सकता है? और इस पर कोई छानबीन, कोई इंक्वायरी आज तक हुई नहीं है। तो सम्राट जरासंध के इस श्रेष्ठ गुण का वर्णन कब कर रहे हैं भगवान वेदव्यास? जब उनके मृत्यु की इच्छा से, उनके हत्या की इच्छा से, उनके वध की इच्छा से, मल्ल युद्ध में उनका सर्वथा सर्वनाश की इच्छा से स्वयं श्री कृष्ण पधारे हैं, तब वेदव्यास जी जरासंध की ये प्रशंसा कर। तो वर्णन है कि राजा जरासंध को देखते ही ये तीनों खड़े हो गए और कहा, महाराज आपका कल्याण हो। ये धोखा देने का वचन नहीं है, क्योंकि तुरंत अपने विषय में बताएंगे। स्वस्ति वाचन सामान्य शिष्टाचार है, फिर ये सब के सब विशिष्ट जन है। हाँ। ब्राह्मणों के छद्मवेश में छिपे हुए उन पांडव तथा यादव वीरों को लक्ष्य करके जरासंध ने कहा, सम्राट का सामर्थ्य अब प्रकट हो रहा है, छद्मवेश में है ये जानने के बाद कहा, आप लोग बैठ जाएं। तब जरासंध ने वेश ग्रहण के विपरीत आचरण वाले उन तीनों की निंदा करते हुए कहा, सम्राट ने इनका छद्मवेश जान लिया है। हे ब्राह्मणों, इस मानव जगत में सर्वत्र प्रसिद्ध है कि स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण समावर्तन आदि विशेष निमित्त के बिना माला और चंदन नहीं धारण करते। मुझे भी यह अच्छी तरह मालूम है। चिन्ह दिखाई, यानी भगवान भी विरुद्ध वेश धारण करके संदेश दे रहे हैं और सम्राट भी विरुद्ध वेश का मंतव्य समझ रहे हैं, फिर भी सम्राट के शिष्टाचार को भंग नहीं कर। आजकल वाले हो तो तुरंत गिरफ्तार करवा लें, तुरंत मरवा दें, तुरंत विष दे दें। और वो कहते हैं, आप लोग क्षत्रियोचित तेज धारण करें। कौन क्षत्रिय है, कौन वीर है, कौन ब्राह्मण है, कौन ज्ञानी है, कौन वैश्य है, कौन सेवा कर्मी है, कौन क्या है, वो आपका व्यक्तित्व ही प्रदर्शित कर देता है। आप लोग क्षत्रियोचित तेज धारण करते हैं, परंतु ब्राह्मण होने का परिचय दे रहे। इसी प्रकार भांति भांति के रंगीन कपड़े पहने हुए, अकारण माला पहने हुए, अकारण चंदन लगाए हुए आप हैं कौन? सच बताइए। राजाओं में सत्य की ही शोभा, ये नहीं कह रहे हैं मनुष्यों में ही सत्य की शोभा होती है, ये भी नहीं कह रहे हैं ब्राह्मणों में सत्य की शोभा होती है। क्या कह रहे हैं? राजाओं में ही सत्य की शोभा होती है। यानी सम्राट ने जान लिया, आने वाले क्षत्रिय वीर राजकुल के हैं। ये है सम्राट की दृष्टि।
ऐसे ही तो ये लल्लू गल्लू अल्लू भारत के प्रधानमंत्री। फिर कह रहे हैं चैत्य पर्वत के शिखर को तोड़कर राजा का यानी मेरा सम्राट का अपराध करते हुए भी उससे भयभीत न होकर छद्म वेश धारण किए द्वार के बिना ही इस नगर में जो आप लोग घुस आए हैं उसका क्या। सम्राट को स्पष्ट है, विशेष मंतव्य है, मैत्री भाव नहीं है, लेकिन आने वाले बहुत विशेष हैं, तो उनके साथ आचरण शिष्टाचरण भी विशेष है। कौन है आप? अब सुनिए, बताइए। ब्राह्मण के तो प्रायः वचन में ही वीरता होती है, उसकी क्रिया में नहीं। क्रिया में किसकी वीरता है? क्षत्रिय की। इसलिए आगे अर्जुन कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण भी कहेंगे शायद, इसलिए क्षत्रिय सदा, राजा सदा, सम्राट सदा, राजवंशी सदा मृदु वचन बोलने वाले होते हैं। आगे आएगा। बताइए, सम्राट जरासंध पूछते हैं, ब्राह्मण के तो प्राय वचन में ही वीरता होती है, उसकी क्रिया में नहीं। आप लोगों ने जो यह पर्वत शिखर तोड़ने का काम किया है, यह आपके वर्ण और वेश के सर्वथा विपरीत है। वर्ण और वेश तो ब्राह्मण का है, आचरण और शरीर यष्टि और शरीर सौष्ठव क्षत्रिय का है। इस प्रकार मेरे यहाँ उपस्थित भी है और मेरे द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की हुई पूजा को आप लोग ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं। फिर आपके आने का प्रयोजन क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते, राजन, तुम हमें वेश के अनुसार स्नातक ब्राह्मण समझ सकते। वैसे तो स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के होते। इन स्नातकों में कुछ विशेष नियम का पालन करते हैं, कुछ साधारण। विशेष नियम का पालन करने वाला क्षत्रिय सदा लक्ष्मी को प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए, जो पुष्प धारण करने वाले हैं उनमें लक्ष्मी का निवास ध्रुव है। ध्रुव है मतलब निश्चित है, सतत है, निरंतर है। ध्रुव का मतलब जो कांस्टेंट है, जो वहां है। जो पुष्प धारण करते हैं उनमें लक्ष्मी का निवास ध्रुव है, इसलिए हम लोग पुष्पमालाधारी। और अब क्या हुआ है? गांधी बाबा के द्वारा पुष्पमालाधारी नहीं, वो जो चंदन, वो जो सूत काटेंगे, सूत की माला पहन, और माला पहनते ही उतार के नीचे धर देंगे। वो जब अंग्रेजों का समय था तो कांग्रेस वाले कहते थे कि हमारे जो गले हैं वो इस आदर की माला को धारण करने में लज्जा का अनुभव करते, उनका गर्दन लज्जा का अनुभव करता हो। हम भारतीयों का जो गला है बड़े से बड़े आदर को धारण करने के योग्य है। मैं काशी में 40 साल रही, काशी में मैंने प्रथा देखी, तब मैंने पूछा था, एक बार गई थी मैं संस्कृत विश्वविद्यालय, वहां जब विद्वानों का आदर करके उनको माला पहनाया गया, संपूर्ण आयोजन में उन्होंने माला नहीं उतारा। तब से मैंने ये नियम किया, मैं माला नहीं उतारती हूँ। और जब यदा कदा मतलब 10 में से 4 या 6 बार मैं अवश्य अवश्य कहती हूँ कि माला धारण करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये कारण तो मुझे आज पता चला, आगे सदा कहूंगी, जो पुष्प धारण करने वाले हैं उनमें लक्ष्मी का निवास ध्रुव है, इसलिए हम लोग पुष्प मालाधारी हैं। अब पुष्प की माला नहीं पहनाएंगे, बुके देंगे, तुलसी जी का बिरुआ देंगे, फूल का माला नहीं देंगे। काहे? फूल तोड़ने में बड़ी बर्बादी होती है, हाथ की बड़ी बर्बादी होती है। ये जो दिन भर आप लोग बुके देते हैं, इसमें बर्बादी नहीं। खैर, ये विषय आज का नहीं है। तो जो मुझे सुन रहे हैं वो इस प्रसंग को सुनने के बाद पुष्पमालाधारी हम लोगों को बनना है। क्षत्रिय का बल और पराक्रम उसकी भुजाओं में होता है,
वह बोलने में वैसा वीर नहीं होता बृहद्रथ नंदन, इसलिए क्षत्रिय का वचन धृष्टता रहित और विनय युक्त, ब्राह्मण का वाणी ओज युक्त दर्प युक्त होता है, क्षत्रिय का विनय युक्त होता है। विधाता ने क्षत्रियों को अपना बल उनकी भुजाओं में ही भर दिया है। राजन, यदि आप देखना चाहोगे तो आज ही देख लो। अब प्रश्न एक था, क्या प्रश्न था कि आपका वेशभूषा विषम है, प्रयोजन से भिन्न है, आपकी शरीर यष्टि से भिन्न है, उसका उत्तर दिया। और एक प्रश्न था कि आप मुख्य द्वार से नहीं आए। धीर मनुष्य शत्रु के घर में बिना दरवाजे के और मित्र के घर में मुख्य द्वार से आते हैं। शत्रु और मित्र के लिए यह धर्मतः द्वार बताए। यहाँ भी धर्म का आचरण है, नीति का आचरण है। हम अपने कार्य से तुम्हारे घर आए हैं। कार्य क्या था? तुम्हारा वध क्यों आगे आएगा, अतः शत्रु से हम पूजा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो, यह शाश्वत व्रत है, सनातन व्रत। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरासंध और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है, और इस संवाद में राजधर्म और राजनीति का, सनातन धर्म का सम्राट होना क्या होता है, राष्ट्राभिमानी होना क्या होता है, ये सब आएगा। जरासंध कहते हैं, मैं अपने मन को वश में रखकर सदा स्वधर्म में स्थित। हमारे यहाँ राजा कौन है, सम्राट कौन है? जो इंद्रिय जित है, इंद्रियों पर जिसका जय है, संयमी है, विलासी व्यभिचारी नहीं है। तो जरासंध कह रहे हैं, मैं अपने मन को वश में रखकर अपने स्वधर्म में, इनका स्वधर्म क्या है? सम्राट का, क्षत्रिय का स्वधर्म है, उसमें स्थित रहता हूँ। प्रजा का भी कोई अपराध नहीं करता। ऐसी दशा में आप लोग मुझे शत्रु या अपराधी क्यों बता रहे हैं? उसके पहले उन्होंने कहा, जरासंध ने, सम्राट ने, हे ब्राह्मणों, मुझे याद नहीं आता मैंने आप लोगों से कब बैर किया है। बहुत सोचने पर भी मुझे आपके प्रति आपने द्वारा किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता है। जब मैंने अपराध ही नहीं किया है तो उस निरपराध को, आपके प्रति अपराध न करने वाले निरपराध को आप शत्रु कैसे मान रहे हैं? फिर और बहुत सा, वो सब मैं छोड़ दे रही हूँ। तब भगवान जो उत्तर देते हैं वो सुनिए। हे महाबाहो, ये पूरा भारत के बहुलांश भूल गए। हे महाबाहो, समूचे कुल में कोई एक ही पुरुष कुल का भार, उस कुल के सभी लोगों की रक्षा आदि का कार्य संपन्न करता है। जो वैसे महापुरुष हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम लोग आज तुम्हें दंड देने को उद्धत हुए। कौन? महाराज युधिष्ठिर। अब तुम्हारा अपराध क्या है राजन? तुमने भूलोकवासी क्षत्रियों को अपहृत कर लिया है। त्वया चोप च अपहृता राजन क्षत्रिया लोकवासिनः, तुमने भूलोकवासी क्षत्रियों को कैद कर, राजाओं को, क्षत्रियों को नहीं, राजाओं को अपहृत कर लिया है। ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके भी तुम अपने आप को निरपराध मानते हो। हे राजन, एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजा की हत्या कैसे कर सकता? जो मैं बार बार राजसूय की कहती हूँ, जो मैं बार बार चक्रवर्ती भारत की बात करती हूँ, वो सब यही सब पढ़ सुन के समझ। राजा राजा की हत्या नहीं करता, केवल वीरता, धर्म, राजधर्म, धर्म के स्थापना के लिए जय पराजय की बात आती है। यहाँ पर जरासंध का था वर्णन पूरा, कि वो उनका 100 राजाओं को इकट्ठा करके कोई बलि देने की बात है, वो प्रसंग है। हे राजन, एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओं की हत्या कैसे कर सकता है? तुम राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो। तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम सब लोगों पर लागू होगा, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं।
जरासंध करेगा पाप, किंतु पाप के भागी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वे धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं। तो ऐसा अधर्म को रोकना उनका दायित्व है। भारत को, भारत के राजन्य वर्ग को यह स्मरण करने की आवश्यकता है। और अगला, भारत में नरबलि होता है, नरबलि होता है। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा। आज से 5100 साल पहले महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नरबलि नहीं देखा गया पूजा के लिए। भारत में नरबलि कभी नहीं होता था पूजा में। फिर तुम भगवान शंकर जो कल्याण के देवता हैं, उनकी पूजा मनुष्यों की हिंसा के द्वारा करने की बात कर रहे हो। हे जरासंध, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तुम अपने ही जाति भाइयों के हत्यारे हो। ये अनुवाद है। मूल क्या है? ते त्वाम ज्ञाति क्षय करम। अब ये ज्ञाति और जाति का जो खपल चौर मचा हुआ है, इसको विद्वानों को जरूर भी से दूर करना चाहिए। मेरा ये क्षेत्र नहीं है, इसलिए मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती। और हम लोग संकट में पड़े हुए दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। अतः सजातीय बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ है। फिर जाति, मूल शब्द है ज्ञाति वृद्धि निमित्तार्थम। ज्ञातियों के वृद्धि के निमित्त के लिए हम यहाँ तुम्हारा वध कर। कोई चोरी नहीं, कोई छिपा नहीं। राजा राजा तब है, सम्राट सम्राट तब है, क्षत्रिय क्षत्रिय तब है जब वो सत्य का पालन। हे राजन, तुम जो यह मान बैठे हो कि इस जगत में क्षत्रियों में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, यह तुम्हारे बुद्धि का भ्रम है। और फिर वो कह रहे हैं, बीच का छोड़ देंगे, हाँ या बता देते हैं। हे नरेश्वर, कौन सा ऐसा स्वाभिमानी क्षत्रिय होगा जो अपने अभिजन को, फिर यहाँ आया है शब्द, अच्छा हाँ, अपने अभिजन को जानते हुए भी युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय स्वर्गलोक में नहीं जाना चाहेगा। अब स्वर्गलोक में कैसे कैसे जाते हैं? वेदाध्ययन स्वर्ग प्राप्ति का कारण है। परोपकार महान यश और स्वर्ग का हेतु है। तपस्या से भी स्वर्गलोक की प्राप्ति है, परंतु क्षत्रिय के लिए इन तीनों की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु का वरण करना ही स्वर्ग प्राप्ति का अमोघ साधन। आजकल एक शब्द चला हुआ है, शहीद शहीद। इसका अर्थ की यहाँ व्याख्या नहीं कर। वीर गति है ना, हुतात्मा है। हमारे यहाँ वीर गति को प्राप्त किया, हुतात्मा है। शहीद शब्द तो बहुत ही गंदा शब्द है। वो जो चल रहा है एक अपने लोगों का, कुरान से बेअदबी क्यों और कब तक, उसमें इसका पूरा देंगे। शहीद कौन है और गाजी कौन है? चलिए कुछ और छोड़ देते हैं, या एक चीज बता दें। हे राजन, तुम्हें जो ये घमंड है कि मेरे पास बहुत बड़ी और सेना है, इस घमंड में आकर मगध देश की अगड़ी सेनाओं द्वारा तुम दूसरे का अपमान जो करते हो, ये न करो। ये मानना कि मेरे समान तेज और किसी में नहीं है, यह घमंड छोड़ दो। ऐसा घमंड रखकर अपने पुत्र मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाने की तैयारी। भगवान बताते हैं कि उनके पास 11 छौड़ी सेना है जो वो उसको देंगे, दुर्योधन को। अत्यंत बलशाली होना, अत्यंत सामर्थ्यशाली होना, गुणों में, वैभव में, श्री में बढ़े चढ़े होना, धर्म है, कर्तव्य है, पुरुषार्थ है, जिजीविषा है, किंतु उसका घमंड करना, अभिमान करना और दूसरे को निभाना यम लोक का, नरक लोक का पतन का मार्ग है। फिर वो कह रहे हैं, महान महान क्षत्रियों की बात कर रहे हैं, दम्भोधव,
कार्तवीर्य अर्जुन, उत्तर तथा बृहद्रथ ये सभी नरेश अपने से बड़ों का अपमान करके अपनी सेना सहित नष्ट हो गए। हे जरासंध, तुमसे युद्ध की इच्छा रखने वाले हम लोग अवश्य ही ब्राह्मण नहीं है। मैं वसुदेव पुत्र ऋषिकेश हूँ, वही जिस पर 17 बार जिसके वध के लिए तुमने आक्रमण किया, और ये दोनों पांडु पुत्र वीरवर भीमसेन तथा अर्जुन हैं। मैं इन दोनों के मामा का पुत्र और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्री कृष्ण हूँ, मुझे अच्छी तरह पहचान लो। अब ये नहीं कि पहचानते ही मारना शुरू कर दिया। वीरता और शत्रुता ये दोनों अलग चीज है। भारत में और सनातन धर्म का अवलंबन करने वाले समस्त विश्व में वीरता गुण है, शत्रुता अवगुण है। आतंक, अत्याचार, हिंसा अवगुण है। वीरता, युद्ध, मल्ल युद्ध, वीर गति को प्राप्त करना, विशाल सेनाओं का नाश करना, ये सब श्रेष्ठ वीरोचित गुण है। और दोनों में उतना ही अंतर है जितना अंतर मिसाइल और एप्पल सेब में है। फिर वो कहते हैं कि हे मगध नरेश, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं, तुम डटकर युद्ध करो। तुम या तो समस्त राजाओं को छोड़ दो अथवा हम लोग की बात, ये नहीं कि हम आए तो तुमको मार के ही जाएंगे। जिस प्रयोजन से आए हैं, क्या प्रयोजन है? तुमने जिन राजाओं को अपहृत कर लिया है, जिनका तुम वध करने वाले हो, उनको छोड़ दो, बात खत्म हो गई, अपराध समाप्त हो गया। अन्यथा युद्ध। जरासंध ने कहा कि मैं सब राजाओं को जीत कर लाया हूं वगैरह वगैरह। फिर वो कहते हैं तुम्हारी सेना मेरी व्यूह रचना युक्त सेना के साथ लड़ ले, अथवा तुम में से कोई एक मुझ अकेले के साथ युद्ध। ये प्रस्ताव कौन दे रहे हैं? जरासंध दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। जब राजा युधिष्ठिर ने शंका की कि जरासंध से जीतना संभव नहीं है, तो जरासंध के व्यक्तित्व के आकलन के आधार पर भगवान ने कहा था कि वो अपने वीरता के अभिमान, अपने से बड़े योद्धा भीम से लड़ने से प्राप्त यश के लोभ में वो मल्ल युद्ध के लिए अवश्य आएगा। सीधे जरासंध ऑफर कर रहा है क्या? या तो व्यू सेना समेत मेरे सेना से लड़ लो, अथवा तुमने से कोई एक मुझ अकेले के साथ युद्ध कर लो, या मैं अकेला ही तुमने से 2 या 3 के साथ बारी बारी से या एक ही के साथ युद्ध कर सकता। ऐसा करने के बाद सीधे उसने, सम्राट जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। क्यों भाई? अभी तो मल्ल युद्ध की बात हो रही है। मल्ल युद्ध में आप कह रहे हैं एक एक लड़ लो, या मैं एक के साथ 2 के साथ लड़ लेता हूँ, या मैं बारी बारी तीनों के साथ लड़ लेता हूँ, या मैं तीनों के साथ एक साथ लड़ लेता हूँ। ऐसा सामर्थ्य रखने वाले जरासंध तुरंत अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक का आदेश देते हैं। क्यों? स्वयं श्री कृष्ण पधारे हैं, भीम पधारे हैं, अर्जुन पधारे हैं, मृत्यु तो निश्चित है। जरासंध ये कोई जो आजकल के लल्लू टल्लू टाइप दिन भर घूम रहे हैं भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, जो तो करते हैं, वो कोई ट्रम्प टाइप, कोई पुतिन टाइप, कोई जो बिडेन टाइप, कोई ये माओ टाइप, कोई शी जिनपिंग टाइप सम्राट थोड़े। उसको पता है वह किसका बल कितना है, किसका परिणाम कितना है। और पूर्व में आया है कि पुरोहितों ने अपशगुन देखा है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिसका इसमें भी वर्णन नहीं है। जो वर्णन है वो मैं छोड़ के बात करता हूँ। सबसे सबसे खास बात, युद्ध के पहले ही पुत्र का राज्याभिषेक। अब कृष्ण भगवान अपने दिव्य दृष्टि से, ये पृष्ठ संख्या 836, श्लोक संख्या 34, 35, 36, अपने दिव्य दृष्टि से स्मरण करके यह जान लिया था
कि सिंह के समान पराक्रमी बलवानों में श्रेष्ठ और भयानक पुरुषार्थ करने वाला यह राजा जरासंध। यहाँ भीम शब्द के लिए बार बार भीम पराक्रम, भीम का अनुवाद ये भयानक कह देते हैं, भयंकर कर देते हैं। भीम मतलब विराट, भयंकर और भयानक अलग चीज है। यह भीम पराक्रम पुरुषार्थ प्रकट करने वाला यह राजा जरासंध युद्ध में दूसरे वीर का भाग नियत किया गया है। यदि वंशियों में से किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, अन्यथा बलराम जी ने मार दिया होता, भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया होता, लेकिन ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, पूर्व प्रसंग है कि यदि वंशियों के हाथ मृत्यु नहीं होगी, अतः ब्रह्मा जी के आदेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं उसे मारने की इच्छा नहीं की। और तब ये आगे वर्णन आएगा, हाँ पूरा कथा छोड़ देना, तब ये तय होता है कि भीम के साथ युद्ध होगा। तब जरासंध को, अब ये हम लोग आ गए हैं श्लोक संख्या अध्याय संख्या 23वें में, तेजी से चल रही हूं मैं, पृष्ठ संख्या 839 और श्लोक संख्या 4। जरासंध को युद्ध करने के लिए उत्सुक देख उसके पुरोहित गोरोचन माला, अन्यान्य मांगलिक वस्तुएं तथा उत्तम उत्तम औषधियां। कैसी औषधियां? जो पीड़ा के समय में सुख देने वाली है। हम लोग तो अभी तक केवल पेन किलर ही सुने हैं, पीड़ा में सुख दे और मूर्छा काल में भी होश बनाए रखने वाली है। हम लोग तो सुने हैं क्लोरोफॉर्म वगैरह जो बेहोश करती है, मूर्छा आती हो, मल्ल युद्ध चलता हो, फिर भी होश बना रहे, ऐसी औषधियां लेकर आज से 5100 साल पहले वो आए तो आए। भगवान वेद व्यास जी ने इसका वर्णन करके 5100 साल बाद अपने वंशजों के लिए सुरक्षित रख दिया। यशस्वी ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन संपन्न हो जाने पर जरासंध क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो। और आजकल का जो मल्ल युद्ध होता है, इसमें लगता है दो भैंसे या दो राक्षस लड़ रहे हैं, यहाँ एक सम्राट लड़ रहे हैं, दूसरे महाबली लड़ रहे हैं। तो यशस्वी ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करेंगे, गोरोचन आएगा, माला आएगी, अन्य मांगलिक वस्तुएं आएंगी, औषधियां आएंगी। और तब जरासंध ने किरीट को उतार कर केशों को पकड़कर बांध लिया। युद्ध भी वीरता का युद्ध हो रहा है, तो अत्यंत शोभन है, उसका वर्णन आगे आएगा। अत्यंत शोभन है, अत्यंत हर्षदायी है, थरथराने वाला, भय वाला नहीं है। ये वीरता का, शक्ति का, बल का, चतुरता का, निपुणता का परिचय होगा। हाँ, फिर वही भीम पराक्रम को हर जगह भयानक भयंकर। भीम पराक्रम करने वाले मतिमान राजा जरासंध ने भीमसेन से कहा, भीम आओ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष से लड़कर हारना भी अच्छा है। ये नहीं कि अर्जुन तो मल्ल युद्ध वाला है नहीं, तो अच्छा होगा कि मैं उससे युद्ध लड़ूं और उसको हरा दूं या उसको मार दूं ना। अपने से वीर से लड़के हार भी गए तो यशस्वी होना है। यहाँ विषय मार काट नहीं है, विषय वीरता है। मुझे याद है करीब 30 साल पहले मैं दिल्ली में एक इंडो शास्त्री, इंडो कैनेडियन कोई लाइब्रेरी है, कोई पार्टनरशिप एकेडमिक प्रोग्राम चलता था, उसकी लाइब्रेरी है। वहां जाकर मैं कुछ पुस्तकें लाई थी, पढ़ी थी, जिसमें जो वहां के, जिनको ये रेड इंडियंस कहते थे, इंडियंस कहते थे क्योंकि कोलंबस वगैरह को लगा था कि ये लोग भारत पहुंच गए, तो उनके युद्ध और युद्ध संबंधी नियम नीति दुनिया का वर्णन था। उसमें उन्होंने लिखा था कि वहां वीरता और हमारे यहाँ हिंसा है। और गांधी जी ने वीरता को हिंसा कहकर दुष्टता करने का प्रयास किया था, क्योंकि गांधी को पूरी तरह से पता था
वीरता वीरता है, हिंसा हिंसा है, लेकिन वीरता को वायलेंस का समकक्ष बताने का बड़ा अपराध गांधी ने किया था, और इस पर बड़ा लंबा पत्राचार भी है उनका। हाँ, फिर वे वीर अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर, क्रोध में भरकर नहीं, अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से, एक दूसरे को मारने की इच्छा से नहीं, यहाँ उद्घोष कर चुके हैं भगवान श्री कृष्ण, तुमको मारने आए हैं, तुमको दंडित करने आए हैं, फिर भी न भीम न जरासंध, जरासंध को तो उत्कट क्रोध होना था कि मेरी राजधानी में मुझे मारने की इच्छा से आए, लाओ मैं भीम को मार दूं ना, अत्यंत हर्ष और उत्साह से और जय की आकांक्षा से, विजय की आकांक्षा से युद्ध शुरू किया। पहले अब देखिए, कर ग्रहण पूर्वम, पहले हाथ मिलाया, कर ग्रहण पूर्वम तू कृत्वा पादाभिवंदनम, फिर एक दूसरे के चरणों का अभिवंदन किया। फिर वो डिटेलिंग है, उसको भी मेरा थोड़ा बताने का मन है। तत्पश्चात भुजाओं के मूल भाग के संचालन से वहां बंधे हुए बाजूबंद की डोर को हिलाते हुए, यहाँ बाजूबंद में बंधे हुए डोर को हिलाते हुए दोनों वीर वही ताल ठोकने लगे। मुझे याद आ रहा है, मैं छोटी थी, बहुत छोटी भी थी, 20, 22, 23, 24 साल की उम्र तक बाबूजी के साथ ताल ठोक के कुश्ती लड़ी, और अपना छोटा भाई, वो भी मेरे से 1 ही साल छोटा था, आंगन में बाबूजी बोलते थे आ बेटी कुश्ती लड़ेंगे, और तुम और अशोक कुश्ती लड़ो, और ये क्या बाह से कैसे गिराते हैं वो वाला करते थे। तो कुश्ती लड़ने की परंपरा भारत की बड़ी प्राचीन परंपरा है, क्योंकि मुझे याद है सदा बाबूजी कहते थे आ बेटी कुश्ती लड़े, बड़ा ताल ठोक ठोक के कुश्ती मैं बचपन में बाबूजी से लड़ी हुई हूँ, और हरदम बाबूजी को हरा देती थी, क्योंकि बाबूजी लड़ते इसलिए थे, मुझे अनुभव कराने के लिए कि मैं बहुत बल वाली हूँ। फिर इसमें मल्ल युद्ध के दावों का वर्णन है। चित्रहस्त, मैं केवल दावों का नाम लिख रही हूँ। चित्रहस्त, कक्षा बंध, बाहुपाश, चरणपाश, पूर्ण कुंभ, उरोहस्त, पृष्ठभंग, तृणपीड़, पूर्ण योग, और बहुत सारे वर्णन। आदि युद्ध के दांव पेचों का प्रयोग एक दूसरे पर करने लगे, तब कहाँ हो रहा है ये सब युद्ध? ये सब हो रहा है रंगभूमि में, क्रीड़ा भूमि में, जहाँ पर अनेक प्रकार के क्षत्रियों की क्रीड़ा होती है। जन्मेजय, उस जब ये जन्मेजय वाला प्रसंग छोड़ रहे हैं, उस समय उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पूर्वासी ब्राह्मण भी युद्ध देखने आए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियां एवं वृद्ध भी युद्ध देखने आए। मुझे याद है, मेरे बचपन में नहीं, बड़ी हो गई तब तक, गोपाष्टमी के दिन, यानी दिवाली के 8वें दिन, गोपाष्टमी के दिन गौशालाओं में ये मल्ल युद्ध हुआ करता। और हम लोग, मेरे घर के पीछे ही गौशाला थी, तो मुझे ध्यान है गौशाला में भी हम लोग बच्चे बहुत बार गए हुए हैं, और नहीं तो अपने अपने छज्जों से ये मल्ल युद्ध देखा करते। कांग्रेसी सरकार ने सब नाश कर, सब नाश कर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मदन मोहन मालवीय जी ने जब विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो नियमित ये मल्ल युद्ध का था। तुलसीदास जी के समय, अभी तक काशी में मंदिर मंदिर में मल्ल युद्ध के अखाड़े हैं। तो मल्ल युद्ध देखने के लिए कौन कौन आ गए? केवल क्षत्रिय नहीं आए, केवल शूद्र नहीं आए, ब्राह्मण भी आए, वैश्य भी आए, स्त्रियां भी आई, वृद्ध भी आ गए। मनुष्यों की अपार भीड़ से वह स्थान ठसाठस भर गया। उन दोनों की भुजाओं के आघात से तथा एक दूसरे के निग्रह प्रग्रह से ऐसा भयंकर चट्ट चट्ट शब्द होता था, मानो वज्र और पर्वत परस्पर टकरा रहे हों।
फिर ये वर्णन है, कार्तिक मास के पहले दिन उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ और दिन रात खाए पिए बिना अविराम गति से चलता रहा। उन महात्माओं का यह वह युद्ध है। सम्राट जरासंध को वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं? महात्मा तद वृत्तम तु त्रयोदश्याम समवेतम महात्मनो। और हम लोगों के यहाँ ये डिपिक्शन क्या हो रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट, कर्ण को व्हाइट पेंट करना, जरासंध को ब्लैक पेंट करना। और जरासंध के लिए सम्राट है भारत के, अनेक गुण हैं, कुछ अवगुण है, इसलिए वध हो रहा है, उनको हटाकर दूसरा सम्राट आ रहा है। महात्मना शब्द का प्रयोग। उन महात्माओं का वह युद्ध इसी रूप में त्रयोदशी तक होता रहा। चतुर्दशी की रात में मगध नरेश जरासंध क्लेश से थककर युद्ध से निवृत्त होने लगा। समय तो अभी 10 मिनट है, लेकिन मुझे बहुत गले में थकन हो रही है, इसलिए इसको यहीं पर समाप्त तो नहीं, यहीं पर विराम दे रही हूँ। और अगली बार ये प्रसंग और इसके बाद का कैसे भगवान ने तृण को दो किया, कैसे फिर भीम ने जरासंध को 2 टुकड़े में किया, फिर कैसे 2 दिशाओं में किया, और आगे से सब प्रसंग हम अगली बार लेंगे। मैं क्षमा चाहती हूँ, गले में सूखापन आता है। आपने जो बात जरासंध के बारे में आज बताई है, अभी तो जरासंध के बारे में और बातें होनी बाकी हैं, लेकिन जितनी बातें आज हुई हैं, आज हुई बातों में भी लोगों के दिमागों के पर्दे जरा हट रहे होंगे कि हमारे वो लोग जिन कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा डिमीन किया गया है। जरासंध मंडल की बात आती है, जरासंध मंडल में शिशुपाल था, शिशुपाल का वध जो है वो राजसू यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने किया था, उसका गला कट गया था, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो जरासंध मंडल के खलनायक और खुद जरासंध, उस खलनायकी में भी कुछ ऐसी बातें जो हम लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और जाननी चाहिए, उन सब को आज हम अगर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये शायद यूट्यूब पर जरासंध के बारे में इतना डिटेलिंग में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेक्चर अभी तक हुआ होगा जिसमें जरासंध के बारे में, पूरा नहीं हुआ लेकिन 55 मिनट का प्रोग्राम हो गया। चलिए दीदी, बहुत अच्छा लगा आज के कार्यक्रम में, बहुत दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आएंगी, कमेंट्स आएंगे, तो हमें और मालूम चलेगा कि क्या कुछ है। प्रणाम करता हूँ सभी दर्शकों को, नमस्ते करता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को इतना अपेक्षित है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।